लिल्लाहिल हम्दु मिनल बिदायति इलन निहाया। क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इला आखिरिही। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदहवर पैदा। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदहवर पैदा। हज़रात गिरामी और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए रब्बानीन की फहरिस्त में शामिल करने वाले और शामिल होने वाले अहम तरीन उलमा की जमात, खास तौर से हम सब के रूह रवा मुशफ़िक़ व मुरब्बी असलाफ के आईनादार बक़ियतुस सल्फ़ हज़रत क़ाज़ी अब्दुल हक़ साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम इस वसी व अरीज़ पिंडाल में आने वाले तमाम तर गय्यूर मुसलमानों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हज़रत क़ाज़ी साहब इस उम्र में इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। ये हम तमाम के लिए बाइसे सआदत है। अगर उनको किसी रज़ाकार की तरफ से तकिया मिल जाए तो मैं ही उसका शुक्रगुजार हूँगा। हजरत के बगल में कुछ तकिए आ जाएं तो आसानी से बैठने में आसानी हो। शुरू से लेके अभी तक वो शख्सियत एक ही नहज पर बैठकर इस इजलास की सदारत फरमा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। ये जलसा ये अपने आखिरी मरहले से गुजर रहा है। इसमें ज्यादा दाएं बाएं की बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसलिए आने वाले सामीईन बातें सुनने के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए आते हैं। ख़वातीन की आमद का मकसद यही है कि हमें इजलास से कुछ लेसन, कुछ मैसेज और कुछ सबक मिल जाए जो हमारे लिए मशअले राह साबित हो सके। मर्द ये बच्चे ये चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा नमूना मिल जाए जो हमारी हिदायत के लिए काफी हो। इसलिए मैं इस इजलास के 2-3 रज़ाकार लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस साइड के जो ये पर्दे लगे हुए हैं, इन बच्चों को खुदा के वास्ते आप साइड में होकर के बैठिए और इन पर्दों को जरा और ऊंचा कीजिए। जो रज़ाकार हजरात हैं वो आ जाएं, इन पर्दों को लिल्लाह जरा ऊंचा कर दें। और ये पर्दे के पास जो बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं, जरा आप खिसक जाइए अपने साइड में। अब जो नौजवान जहां है आप वहीं बैठ जाइए। कोई खड़ा होकर के ये भाषण न सुने। ये कोई सियासी पिंडाल नहीं है और कोई सियासी भाषण नहीं हो रहा है। जिसे जो जहां है खड़ा होकर के सुन रहा है। ये एक दीन की मजलिस है जो अनथक मेहनत के बाद आपके सामने सजाई गई है। इस पिंडाल में जो औरतें बैठी हुई हैं, जो बच्चियां हैं, मैं इनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप
चंद टूटे हुए और बिखरे हुए जर्रों में से समेट कर साहिब जलसा ने मुझे लाकर के यहाँ बैठाया है और चंद औकात मुझे अता फरमाए हैं। मैं चाहता हूँ कि इन मुख्तसर औकात में आपसे कुछ बातें कर सकूं। इस इजलास में आवाम की एक अच्छी तादाद है, लिसनर और सामीन बैठे हुए हैं, नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं। नौजवानों को आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप जरा मेरी तरफ मुतवज्जो होकर के बैठिए प्लीज। आप सोइए मत और कोई किसी को पीछे से पकड़कर आप मत बैठिए, आप जरा बिल्कुल एक्टिव होकर के बैठिए, बेदार मक्स होकर के बैठिए और आप इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए। जिस दौर से आपका हमारा मुसलमानों का गुजर हो रहा है, ये बड़ा पुरखार दौर है, कांटों से भरा हुआ दौर है। अगर इस दौर को आसानी से काटने की प्लानिंग नहीं की गई, आप याद रखें आपका जीना दोभर हो जाएगा, चलना मुश्किल दुश्वार हो जाएगा। इसलिए आप इन तमाम हालात और वाकयात को सामने रखकर, चाहे सियासी पोजीशन हो, चाहे तालीमी पोजीशन हो, चाहे समाजी पोजीशन हो, या चाहे मुसलमानों की आम जिंदगी हो, या मुस्लिम महल्लों में मुसलमान नौजवान की जिंदगी हो, या औरतों की बच्चियों की जिंदगी हो, या मुस्लिम को एज ए मुस्लिम जिंदगी गुजारने के हालात और माहौल हो, इन तमाम धारों पर नजर रख करके अपने आप को संभाल कर, अपने आप को सजा कर, अगर जीने का तरीका नहीं सीखा गया, अगर इन तमाम हालात से सबक नहीं लिए गए, तो ये आपका जलसे में आना अकारत और बेकार हो जाएगा। ये टाइम पास करने में फरिश्ते आपको लिखेंगे। इसलिए ये इजलास बहुत मेहनत के बाद सजाया गया है, इसमें उलमा के बयानात हुए हैं। इस इजलास को सजाने का मेन मकसद, बुनियादी प्रोजेक्ट ये है कि आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। इस इजलास में बुजुर्ग बैठे हैं, इस इजलास में बच्चे बैठे हुए हैं, इस इजलास के दाहिने साइड में औरतें बच्चियां बैठी हुई हैं। ये क्यों आई हैं, इनका आने का प्लान क्या है, मकसद क्या है। अगर इस प्लान पर आपकी नजर नहीं गई और आपने समझा नहीं, आपने सोचा नहीं, तो आपकी आमद बेकार हो जाएगी, आपका आना बेकार और फजूल हो जाएगा। इसलिए आपको जानना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, आपको समझना होगा कि आने का मकसद क्या है, बच्चियों को जानना होगा इस इजलास को इतनी मेहनत के साथ सजाने का प्लान क्या है, आपको समझना होगा। इसलिए ये मदरसा निस्वा आसिया लिल बनात के हवाले से जिस इदारे का इनेकाद किया गया है, जिस इदारे की स्थापना की गई है, ये इसलिए की गई है कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां जो आपकी नस्ल की जमानत है, आपकी नस्लों को आगे ट्रांसफर करने का रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं। ये इसलिए सजाया गया है ताकि आपके बच्चे भी बाशऊर बने और आपकी बच्चियां भी बाशऊर बने। अगर इन बच्चियों और बच्चों में शऊर पैदा ना हुआ, सोचने समझने की एबिलिटी, कैपेसिटीज को पैदा नहीं की गई, याद रखें ये जिंदगी इंसानों की जिंदगी नहीं है, बल्कि जानवरों की जिंदगी से बदतर जिंदगी हो जाएगी। इसलिए कौम मुस्लिम को आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, आखिरी प्रोफेट ऑफ गॉड मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से एक पैगाम दिया गया है, एक मैसेज पूरी दुनिया के मुसलमानों को मोहम्मद अरबी के जरिए से दिया गया है। वो कौन सा मैसेज है, वो कौन सा प्लान, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे आपको सुनना है, मेरी बहनों आपको जानना है, मेरी माओ आपको समझना है, मेरी कौम के नौजवान बच्चों आपको जानना है, मेरी कौम के जिम्मेदार लोगों आपको जानना है। कुरान मुकद्दस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से मुखातब किया है और मोहम्मद अरबी को रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से मुतवज्जे
पीछे निगाहें कहीं और डालो। मजाक मैं बहुत कम करता हूँ, इसलिए ये आपको जानना है। आज जिस कौम को इटर्नल सुप्रीम पावर, इस वर्ल्ड का क्रिएटर और हाकिम, खालिक और मालिक, आखिरी नबी अता किया है, और उस कौम को ये मैसेज प्रोवाइड किया गया है कुरानी आयात के जरिए से कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। आज परसेंटेज उठाकर देख लीजिए कि कौम मुस्लिम की बच्चियां भी शिक्षा से नाबलद हैं और ये बच्चे भी नाबलद हैं। आज हालात ये हैं, मुसलमानों की गलियों के मोहल्लों का सर्वे अगर किया जाए और जाकर के देखा जाए तो मुसलमानों आम के बच्चे सड़कों पर गोली डंडे खेल रहे हैं, सिसेलियां खेल रहे हैं, गाली गलौज सीख रहे हैं। ये हालात है। और बच्चियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियां जिनके घरों में एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल के जरिए से अपनी जिंदगी के कीमती औकात को बर्बाद कर रही है। इसका मुजरिम कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये माँ बाप इसके मुजरिम हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को एंड्रॉइड सेट मोबाइल दिया है। ये उसका जुर्म का मुर्तकिब है जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर आजाद छोड़ दिया है। ये कुत्ते बिल्ली की तरह गोलियां खेलते हैं, शिशेलियां खेलते हैं। इन्हें पता नहीं है हमारा बाप कौन है, इन्हें पता नहीं है माँ का मकाम क्या है, इन्हें पता नहीं है तालीम क्या है, इन्हें पता नहीं है वज़ू में कितने फराइज हैं, इन्हें पता नहीं है मस्जिद का तक़द्दुस क्या है, इन्हें पता नहीं है कुरान का मकाम क्या है, इन्हें पता नहीं है दुपट्टे का तकाज़ा क्या है, इन्हें पता नहीं है बच्चियों को हया क्या है, इन्हें पता नहीं है नमाज क्या है, इन्हें पता नहीं है अखलाक क्या है, इन्हें पता नहीं है बड़ों की इज्जत क्या है, छोटों का शफकत क्या है, इन्हें कुछ पता नहीं है। ये बके जा रहे हैं जुनून में क्या क्या, ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बच्चियां बड़ी हो रही हैं। यही तो समाज को थामने का, समाज को अपने हाथ में लेने का ये सामिल बनेगी। ये समाज का फ्यूचर है, ये समाज का मुस्तकबिल है। और इनको आवारा फिरने के लिए माँ बाप ने सड़कों पे छोड़ा है, इनको आवारा घूमने के लिए माँ बाप ने मोबाइल दिए हैं, इनको बेहुदा टाइम पास करने के लिए माँ बाप ने औकात को फ्री कर दिया है। याद रखो, क्या आपसे, माँ बाप से, गार्जियन से, जिम्मेदार लोगों से नहीं पूछा जाएगा? उनसे क्वेश्चन और आंसर नहीं होगा, उनसे सवाल नहीं होगा। आप कहाँ जी रहे हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं? इधर के लोग हो सकता है उन्हें आपको बात पता हो या ना हो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इसी हदीस से मुबारक में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक से जो हदीस निकली हुई है, उस हदीस का ये निचोड़ ये है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि ऐ मुसलमानों, ऐ समाज के लोगों, तुम में हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है। माँ है, बेटी का जिम्मेदार है, भाई है, बहन का जिम्मेदार है, बाप है, औलाद का जिम्मेदार है। अगर खानदान का कोई बड़ा है, अपने खानदान का जिम्मेदार है। वार्ड कमिश्नर अपने वार्ड का जिम्मेदार है, मुखिया अपनी जनता का जिम्मेदार है। ये सारे लोगों से अपनी जिम्मेदारी के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कल क़यामत के मैदान में क्वेश्चन होगा। उसका आंसर क्या होगा? क्या होगा उसका आंसर? आपने जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई? इसलिए आज के इस माहौल में इस मदरसे ने जो तालीम का बंदोबस्त किया है, जहां बच्चियां हयादार बनती हैं, इज्जतदार बनती हैं, कुरानी पैगाम से अपने सीने को सजाती हैं, दुपट्टों से अपने सरों को इज्जत और फख्र देती हैं, ऐसा निजाम और ऐसा सिस्टम यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। ये कितने अजीम हैं ऐसे लोग जो ऐसे कार्यक्रम का दुनिया में ला रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, आपके बच्चों के लिए ला रहे हैं, आपकी बच्चियों के लिए ला रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी मुस्लिम का बच्चा मदरसे में न जाए और मुस्लिम की बच्ची मदरसे में न जाए, ये अफसोस की बात है। याद रखें, हर बच्चे के पीछे महीने में तकरीबन 3500 रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन
उस रकम का मुतालबा तो आपसे कोई नहीं करता है। यहाँ मदरसों में फ्री तालीम हो रही है, बच्चों को कुरान सिखाया जा रहा है, बच्चों को हदीस सिखाई जा रही है, बच्चों को इस्लाम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है, बच्चियों को सिखाया जा रहा है। इस मदरसे की तालीम जब बच्चों के दिलों में उतरती है, जब बच्चियों के दिमाग में उतरती है, तो उस बच्ची को ये हौसला देती है, उस बच्ची को ये उमंग देती है, उस बच्ची को ये जुर्रत देती है, उस बच्ची को ये कुव्वत देती है कि सैकड़ों कुफ्र के बीच में भी जहां रहती है दुपट्टे के साथ रहती है, जहां रहती है इज्जत के साथ रहती है, जहां रहती है खैरत के साथ रहती है, जहां रहती है हमीयत के साथ रहती है, और जहां रहती है मोहम्मद अरबी की तालीम की खुशबू पूरे समाज को बिखेर कर रख देती है। माशाअल्लाह, है कि नहीं? सच। और क्या ये वक्त की जरूरत नहीं है कि आज अपनी बच्चियों को दीन सिखाया जाए? जो बच्चियां सप्लायर हैं, मैं ज्यादा उधर नहीं जा रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ, जो बच्चियां सप्लायर हैं, ये कंपनी है। बच्चियां क्या है, औरतें क्या है, बोलिए? ये कंपनी है। कंपनी जितना खूबसूरत होती है, जितना स्ट्रॉन्ग होती है, जितना मजबूत होती है, और जितनी क्वालिटी के काबिल होती है, उसी काबिल कंपनी से माल तैयार होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? उस पे लेबल लगा हो कि इट्स स्पार्क, ये स्पार्क का शूज है, ये बाटा का शूज है। उस पे लेबल लगा हो ये भीम आर्ट का कपड़ा है। आंख बंद करके कोई खरीदता है कि नहीं खरीदता है? खरीदिए, इसमें कोई शक नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? तो ये औरतों के जरिए से नस्लें आगे बढ़ती हैं, जिनसे नस्ल को खड़ा होना है, आगे बढ़ना है, समाज को देना है, गांव को देना है, इलाकों को फराहम करना है, महल्लों को देना है, जिनसे नस्लों को तैयार होना है, उसकी तालीम पर ध्यान नहीं है, उसकी तरबियत पे तवज्जो नहीं है। याद रखो ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम भी याद रखो, ऐ मेरे नौजवान साथियों, तुम भी याद रखो, ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, तुम भी याद रखो, जितना माल जहेज के लिए इकट्ठा करते हो, जितना माल डिमांड करने वाले डाकुओं के लिए इकट्ठा करते हो, अगर उस माल का तिहाई हिस्सा अपनी बच्ची की तालीम पर लगा देते, अपनी बच्ची की तरबियत पर लगा देते, इंशाअल्लाह दुनिया के मेहमान आते, उसकी तालीम को देखते, उसके दुपट्टे को देखते, उसके रहन सहन को देखते, उसकी इज्जत को देखते, उसकी आंखों को देखते, उसके चेहरों को देखते, उसके कपड़ों को देखते, वो ऑटोमेटिक कहते इस बच्ची को हम लेकर के जाएंगे, ये बच्ची मेरे घर का मेहमान बनेगी। इसलिए ये बच्चियां बाइस रहमत हैं, जिनके बारे में हदीस ने वाज़ेह इशारा किया है, और इसके ऊपर बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से पूरी दुनिया के इंसानों को मुखातब किया है। हदीस ये बता रही है कि बच्चियां, इधर ध्यान दो, बच्चियां जिस तरह से अहादीस के रोशनी में बोल रहा हूं, जिस तरह से दुखूले जन्नत का सबब है, याद रखो उलमा की टीम बैठी है, इसी तरह से हुसूले जन्नत का भी जरिया और सबब है। हज़रत काज़ी साहब, बच्चियां जिस तरह से हुसूले जन्नत का जरिया है, तो दुखूले जन्नत का भी सबब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा सा और इसको मैं ओपन कर रहा हूं कि बच्चियों की वजह से जन्नत में दाखिला भी होगा और जन्नत हासिल भी होगी। जन्नत क्या होगी? बोलिए, जन्नत क्या होगी? हासिल भी होगी। एक चीज ये है कि आपका कहीं एंट्री हो जाए, आप कहीं एंट्री कर जाए, दाखिल हो जाए, लेकिन आपको चीज हासिल ना हो, आपके पास ना रहे, उसके मालिक आप ना हो, तो क्या आप लंबे समय तक उससे फायदा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। आपकी एंट्री यहाँ हुई है, आए हैं,
अभी चंद लम्हों के बाद यहाँ से आप प्रवेश कर जाएंगे, है कि नहीं, निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन ये कि आप यहाँ आ भी गए हैं और आपको रहना भी है, ऐसी है एयर कंडीशन है, मेहमान नवाजी है, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की है, इससे आपको फायदा उठाना है। अब ये कोई आपसे छीनेगा नहीं, कोई आपसे लेगा नहीं, तो वो चीज आपको मिली भी है और उसको आपको हासिल भी हुई है, यानी आपके पास से खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी। इसी तरह से बच्चियों के तुफैल में जन्नत में दाखिला भी नसीब होगा और जन्नत हासिल भी होगी, उसमें से निकलने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए आका फरमाते हैं जिसकी एक बच्ची हो उसका अच्छा नाम रखता है, उसकी तालीम और तरबियत पर ध्यान देता है, उसे इज्जतदार बनाता है, उसे बाहया बनाता है, उसे बाखैरत बनाता है, उसे दुपट्टा और पर्दे की दौलत से नवाजता है और अच्छी जगह उसका रिश्ता करता है। आका फरमाते हैं जैसे दो उंगलियां आपस में चिपकी हुई है, आपस में सटी हुई है, आपस में लगी हुई है, वो बच्ची का बाप भी और मैं जन्नत में साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ जन्नत में होंगे, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। सहाबी पूछते हैं जिसकी दो हो तो आका फरमाते हैं तब भी मेरे साथ होगा, जिसकी तीन हो तब भी मेरे साथ होगा। अलगर्ज ये है कि बच्चियों का बाप मोहम्मद अरबी के साथ होगा, रसूलुल्लाह के साथ होगा। खुशनसीब है वो बाप जिसे रब्बुल आलमीन ने बच्चियों की दौलत दी है। इस दुनिया को जहन्नम तो हमने बनाया है, नहीं तो इस्लाम ने जन्नत ही बना करके भेजा है। इसलिए हदीस कहती है यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, सख्तियां पैदा न करो। इसलिए समाज के वो लुटेरे, वो गुंडे, उस करप्शन फैलाने वाले करप्ट लोग जो बच्चियों के रिश्ते में आड़े आते हैं और बच्चियों के रिश्ते को महंगा कर देते हैं, उनसे बड़ा डाकू समाज का कोई हो नहीं सकता है, उनसे बड़ा लुटेरा कोई हो नहीं सकता है। आप ही बताइए, मोहम्मद अरबी ने कहा आसानियां पैदा करो और सख्तियों को दुनिया से खत्म करो। आसानियां पैदा होंगी, सख्तियां खत्म हो जाएंगी, हर एक का घर जन्नत का बागीचा बन जाएगा। नहीं बनेगा? बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? हर हाल में बनेगा, हर हाल में बनेगा। तो क्या आप इस इजलास में इस मकसद से आए हैं कि उलमा के बयानात सुनेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, इसी मकसद से आप आए हैं? इस मकसद से आए हैं? औरतें आई हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, इस मकसद से आई हैं कि यहाँ चलो उलमा के बयानात होंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। इस मकसद से अगर आई हैं तो उनका आना बेकार है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इन नस्लों की तालीम और तरबियत पर ध्यान देना ये वक्त का तकाजा है। क्या है? वक्त का, बोलिए वक्त का तकाजा है। इसलिए कि आप किसी को गिफ्ट अगर दें, आप किसी को गिफ्ट दें, हदिया दें और कुछ इनाम दें, तमाम तर इशारात ये मिलते हैं कि अपनी औलाद को सही तालीम और तरबियत से बेहतर कोई गिफ्ट और हदिया नहीं है। ये बड़ा गिफ्ट और हदिया है। इसलिए इन मदारिस का ख्याल करना, इनका ताउन करना और अपनी बच्चियों को बाहया बनाना ये वक्त की जरूरत है। आज ये सारे हालात, मुल्की हालात हो या बैन अल-अक़वामी हालात हो, नेशनल हालात हो या इंटरनेशनल हालात हो, ये तमाम हालात आपको पैगाम दे रहे हैं कि इन हालात में आप आइए, अपने आप को बताइए कि हम मोहम्मद अरबी के दीवाने हैं, अपने आप को बताइए हम कुरान और सुन्नत के शहदाई हैं, अपने आप को बताइए हम इस्लाम के मतवाले हैं, हम जहां जाते हैं इस्लाम की खुशबू महकाते हैं, हमसे कोई नफरत नहीं करता है। इसलिए हदीस ये इशारा कर रही है, इसी तालीम का निचोड़ ये है, जब ये तालीम जिंदगी में आती है तो हदीस पर अमल करना आसान हो जाता है। हदीस ये बता रही है ला यदखुलुल जन्नत, ला यदखुलुल जन्नत ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। इसी हदीस ने इशारा कर दिया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज न हो, जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से, बोलिए, महफूज न हो,
उसका जन्नत में दाखिला इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। और ये चीजें कैसे आएंगी? इसी तालीम के रास्ते से आएंगी। एक इंसान अच्छा पड़ोसी बनेगा, अपने पड़ोसी के लिए रहमत बनेगा, अपने पड़ोसी के लिए बरकत बनेगा, अपने पड़ोसी के लिए खैर का दरवाजा ओपन करने का जरिया बनेगा। आज हालात ये हैं कि औरतों के जरिए से मोहल्लों में अलग झगड़े हैं, हालात ये हैं बच्चों की वजह से मोहल्लों में अलग झगड़े हैं, हालात ये हैं ये बच्चियां अलग बर्बाद हो रही हैं, हालात ये हैं ये बच्चियां अलग बेराह हो रही हैं, हालात ये हैं ये मासूम बच्चे जो मुस्तकबिल की जमानत है इसी हिंदुस्तान का बागडोर संभालने की ये बेहतरीन हिदायत रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलने वाली है, ये अलग बर्बाद हो रहे हैं, ये अलग तहस नहस हो रहे हैं, ये चरस में बर्बाद, ये गांजों में बर्बाद, ये शराब में बर्बाद, ये जुआ में बर्बाद, ये खुली डंडों में बर्बाद। ये बर्बादी कब तक चलेगी? याद रखो ऐ मुसलमानों, उठो आज से तय करो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जलसे का निचोड़ ये है कि हम भी पढ़ेंगे, अपने बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम किसी अपने साथी से नफरत नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, अपने पड़ोसी के खिलाफ हम जहर नहीं उगलेंगे, उस पड़ोसी के लिए रास्ते आसानियां फराहम करेंगे। आज के हालात ये हैं कि किसी पड़ोसी का मकान अगर बन रहा हो और दूसरे पड़ोसी को मालूम चल जाए कि कल से इसकी ईंट गिरने वाली है, सीमेंट गिरने वाला है, बालू गिरने वाला है, मिट्टी गिरने वाली है, उसी रास्ते के किनारे खम्मा हिलाना शुरू कर देता है। ये गाड़ी आएगी, खंबे से टकराएगी तो इससे झगड़ा होगा, मार होगा, फसाद होगा, मुकदमा होगा और इसका घर बनने से रुक जाएगा। ये है कि नहीं? बोलिए ऐसा है कि नहीं है? तो अब आप ये बताइए, आका ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से सेफ ना हो, महफूज ना हो। ये खूबियां हैं आपके दीन की, इस्लाम की, शरीयत की, जिन खूबियों को एक्सेप्ट करना, अपनाना ये वक्त का तकाजा है। आप नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे। ये उलमा, ये अइम्मा इकराम, ये हुफ़ाज़, ये जलसे वाले आपको बता कर थक जाएंगे, लेकिन याद रखें, 100 बार याद रखें, ऐसे हालात रब्बुल आलमीन क्रिएट कर देगा, ऐसे माहौल को बना देगा कि आप जहां हैं आपकी मरम्मत उन्हीं लोगों से शुरू हो जाएगी। आप रोक नहीं सकते हैं इसको। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इन हालात में ओ नौजवानों, आओ मैं आपसे 10 बस्ता अर्ज कर रहा हूँ। ऐ मेरी मुस्लिम बच्चियों बहनों, आओ मैं आपसे मुतवज्जे होकर के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आओ उठो, संकल्प लो, ये अहद लो, ये वादा लो, इंशाअल्लाह हम बेकार टाइम जाया नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सारे लोग, नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह एक इज्जतदार नौजवान, इज्जतदार खातून बनकर जिएंगे और जहां कहीं भी जाएंगे इज्जत के साथ रहेंगे। कोई आपको ये न कहे ये लुटेरा है, कोई ये न कहे ये शराबी है, कोई ये न कहे ये जुआनी है, कोई ये न कहे ये दिन भर शिशैली खेलता है, कोई ये न कहे ये दिन भर फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर टाइम पास करता है, इससे कुछ नहीं मिलता, ये दीवाना मतवाला हो चुका है, ये पागल हो चुका है। कोई ये न कहे ये पबजी में अपने दिन और टाइम को पास कर रहा है। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, अपने आप को संभालो। इंशाअल्लाह तुम्हारे जरिए से ऐसी नस्ल आने वाली है जो नस्ल पूरे मुल्क के फ्यूचर को बदल कर
ये सब बचेगी तो हर दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हमें ये पैगाम दिल में उतारने की तौफीक मिल जाए। अरे नए जमाने के शहजादों शहजादियों, एक मशवरा भी बगौर सुन लो। अरे नए जमाने के शहजादों और शहजादियों, एक मशवरा भी बगौर सुन लो। सिफात अपनी सजा के रखना, शबाब अपनी बचा के रखना।